अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और सेकंड चैप्टर है आपके पास सेकंड ईयर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स। तो इसमें हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एल्गोरिदम, कम्प्लेक्स एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी हमने जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की फर्स्ट ईयर की बुक में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन है कि ये एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की या कंप्यूटर साइंस की प्रिंसिपल्स में, कि कंप्यूटर साइंस में हमने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है और अपनी लॉजिक्स दे के, मतलब इंक्लूड करके, ठीक है, कम्प्लेक्स चैलेंजेस को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि इसको मैनेजेबल पार्ट्स बनाया जा सके और उसको इजीली फिर सॉल्व किया जा सके लॉजिक्स, और सिस्टमैटिकली इसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। वरना लार्ज प्रॉब्लम होगा तो हमें सॉल्व करना मुश्किल होगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो सिटी इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमारे पास जो 4 पिलर्स हैं वो क्या हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिथम, डिज़ाइन। तो ब्रेकिंग प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, ये आपके पास डिकम्पोजिशन का था, आपने पढ़ा था कि इसको हम जो लार्ज प्रॉब्लम या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है कि उसमें हम सिमिलैरिटीज़ को और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक हम सिंपल टास्क को कर लेते हैं, कम्प्लेक्स टास्क को सिंपल कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन क्या था कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो इररेलेवेंट डिटेल्स जो हैं हम उसको इग्नोर करते हैं और इम्पॉर्टेंट जो होती है उस पर फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जो है वो फोकस किया जाता है। एल्गोरिदम डिज़ाइन क्लियर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, इसी तरह से सो ऑन चलता है। दिस एलिमेंट्स जो हैं वो एक डिज़ाइनिंग में इफेक्टिव और एफिशिएंट कंप्यूटेशन सोल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ईजीली हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी जो है वो सोल्यूशन की बरकरार रहे, ठीक। और इस नेक्स्ट आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो डिफाइन करता है डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर किस तरह से किया जाएगा, डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाए एंड स्टोर किस तरह से किया जाए, ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ एफिशिएंटली बी एक्सेस और मॉडिफाइड, ताकि उसको एक्सेस और मॉडिफाई फिर आसानी से किया जा सके। तो ये डाटा स्ट्रक्चर की आपके पास जो है वो डेफिनेशन आ जाती है कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ताकि एक्सेस इजीली किया जा सके और डाटा को फिर एफिशिएंटली मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई भी किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका आपके पास डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास फ्रेमवर्क है फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर वेरियस ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म एफिशिएंटली। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए, और मेमोरी में जो है वो डाटा को अरेंज करके रखना होता है हमने। और इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं मेन, वो इंसर्शन, डिलीशन और रिट्रीवल के ऑपरेशंस जो डाटा पे अमूमन परफॉर्म किए जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ अरे और लिंक लिस्ट आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्टैक है, जैसे कि क्यू है, ट्रीज हैं एंड ग्राफ्स हैं, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे आपके पास क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अरे है, ठीक है। जो कॉमनली डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं ब्रीफली। तो अरे पहले भी आप पैथन में जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि अरे जो है वो सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, जो कि जिसमें एलिमेंट्स का साइज सेम होता है, डाटा टाइप सेम होती है, ठीक है। और इसमें जो डेफिनेशन थी वो भी आपने देखी थी कि कंटिग्यूस जो मेमोरी लोकेशन होती है वो कंटिग्यूस होती है, मतलब कंजक्टिव होती है, ठीक है। आर यूज टू स्टोर दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कंटिग्यूस कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है वो शो की जाती है, जो कि आगे आपके पास डायग्राम में समझ भी आ जाएगी आपको। यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप, कंजक्टिव है कि अरे ज़ीरो में आपके पास कोई वैल्यू पड़ी होगी, ये आपके पास इंडेक्सेस हैं, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, और ये आपके पास मेमोरी लोकेशंस हैं, एड्रेसेस मेमोरी लोकेशन का है, ठीक है।
कि इस लोकेशन पे ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। अरे ऑफ ज़ीरो में कोई वैल्यू है ज़ीरो और नेक्स्ट उसके कंजक्टिव ही वन है, कंजक्टिव ही टू थ्री फोर टिल सिक्स तक है यहाँ पे। तो इसके साइज़ टोटल साइज़ जो है वो 7 है और 0 से लेकर 6 तक इसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो द अरेज आर कंसिडर्ड एफिशिएंट बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एडिशनल डाटा मेटा डाटा टू स्टोर द एलिमेंट्स। तो एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एडिशनल डाटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अरे को एफिशिएंट माना जाता है। एडिशनली इसमें मेमोरी लोकेशन जो है वो कंटिग्यूस होती हैं और एलिमेंट्स को फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अरे का एडवांटेज आप कह सकते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अलग से एडवांटेजेस भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी में शो कर दूँगी और ये आपके पास बन जाता है इसके एडवांटेज अरे का, ठीक। 2 पॉइंट्स। However, the arrays are fixed in size and it requires to declare its size at start, यानी कि array का size जो है वो fixed होता है और इसके size जो है वो स्टार्ट में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कॉस्टली होता है, क्या कॉस्टली होता है? इसको रीसाइज करना कॉस्टली होता है कि नए से मतलब पुराने जो आपके पास लार्ज था साइज़ था उससे नए में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो ये जो है वो कॉस्टली हो जाता है। सिमिलरली अरे कुड नॉट बी गुड चॉइस व्हेन एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अरे गुड चॉइस तब नहीं होगी जब आपके पास टाइप डिफरेंट होगी। डेटा टाइप अगर डिफरेंट होगी तो आप अरे यूज़ ना करें तो बेटर होता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या था कि एक तो इसका रीसाइज करना मुश्किल है, ये डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि इसको रीसाइज जो है वो नहीं किया जा सकता, रीसाइज करना मुश्किल होता है। और दूसरा इसका डिफरेंट डाटा टाइप हो तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके आपके पास डिसएडवांटेज आ गया। अरेज 2 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है 1 डायमेंशनल और एक होती है 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल जो होती है आपके पास उसमें तो सिंपल सीरीज़ की फॉर्म में डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम डाटा टाइप के होते हैं। सिंगल लिस्ट होती है आपके पास एक, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट्स में जो है वो लिख लेते हैं सिंपल। ये आपके पास कंटिग्यूअस एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 और इसके ये आपके पास वैल्यूज़ हैं इंडेक्सेस के साथ, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये अरे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। और द एलिमेंट्स कैन बी रीच्ड बाय नोइंग ओनली सिंगल इंडेक्स, यहाँ पे लगाना होगा। अगर आपको एक्सेस करना है थर्ड जो लोकेशन है उस पर क्या चीज़ पड़ी हुई है, थर्ड प्लेस पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, थर्ड इंडेक्स पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे? अरे ऑफ जो भी अरे का नाम होगा ऑफ 2, यानी कि आप यूँ लिख लेंगे कि इसमें मेरे पास क्या है, आप एक्सेस करना चाहेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल मेरा अरे का नाम है ए ऑफ 2 में आपके पास जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे आपके पास 8 है तो हम कह देंगे इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपल। और इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आप ये देख चुके हैं। सिंगल जो थी 1 डायमेंशनल वो आपने देखी थी। अच्छा 2 डायमेंशनल जो होती है उसमें आपके पास क्या होता है? 2 डायमेंशनल जो अरे होती है उसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब टेबल को रिप्रेजेंट करना हो या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ये 2 डायमेंशनल अरे जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एलिमेंट्स हमने मैट्रिक्स या टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हो। इसमें रोज़ एंड कॉलम्स, टेबल्स क्या रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में इंडेक्सेस को शो करवाया जाता है, ठीक है। पहले रो को एक्सेस करते हैं फिर कॉलम को एक्सेस करते हैं। तो द एलिमेंट्स कैन ओनली बी रीच्ड बाय नोइंग 2 इंडेक्सेस रो एंड कॉलम, जैसा कि डायग्राम में शो हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो कॉलम्स हैं और ये आपके पास जो है वो रोज़ हैं। ये पूरी अरे है और 2 डायमेंशनल में एक्सेस करना है तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 इस तरह से आप एक्सेस करोगे, ठीक है। पहले रो आ जाएगी फिर कॉलम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 6 को एक्सेस करना है 1 0, 7 को 1 1, अरे का कोई भी नाम होगा, ठीक है। ए ऑफ 1 2 में 8 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आता है लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट और जो अरे है उसमें डिफरेंस भी होता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बहुत सी बताने वाली हैं। एक तो अरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज, अरे के बारे में जो अरे और लिंक लिस्ट के बारे में डिफरेंस, ठीक है, ये भी आपको इंशाल्लाह भी बताऊँगी। Linked lists are basic data structures in which elements called nodes are connected to each other using concept of pointers। अब pointers की मदद से हम क्या करते हैं, nodes को या जो list है उसको हम represent करते हैं, connect करते हैं, आपस में मिलाते हैं। The nodes contain the values to be stored and pointer is the reference।
अब यहाँ पे पॉइंटर भी होता है और वैल्यू भी होती है, ठीक है। पॉइंटर मतलब नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है उसका एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। तो ऑफ नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये आपके पास, अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये कंटिग्यूअस नहीं होता, ठीक है। और ये जो है वो कंटिग्यूअस नहीं होता, और इसमें दूसरा के लिंक बनाया हुआ है, लिंक है, लिंक्ड लिस्ट कहा है ना इसने, तो लिंक्ड लिस्ट मतलब इसमें लिंक है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे मेमोरी एड्रेस होगा किसका, इस नेक्स्ट जो आपके पास डाटा है, वैल्यू है इसका, इसका आपके पास क्या होगा, एड्रेस होगा। इसी तरह से यहाँ पे इस नेक्स्ट का एड्रेस होगा, और ये लास्ट में आपके पास क्रॉस है बिकॉज इससे आगे कोई है ही नहीं है, ठीक है। इससे आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये क्रॉस कर दिया। तो ये डायग्राम भी आपको होप सो समझ आ गई होगी। हेड नोड यहाँ पे एक बना हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए हेड नोड आ जाएगा। और ये नेक्स्ट नोड का आपके पास एड्रेस, और ये डाटा नोड, ठीक। द लिंक लिस्ट आर कैपेबल टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड इट आल्सो मेक्स इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इजी टू एज कम्पेयर टू अरे। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है वो इजीली अप्लाई की जा सकती है, इजी होती है बनिस्बत अरे के, ठीक है। और इंसर्शन डिलीशन कुड बी परफॉर्म्ड एट एनी पोजीशन इन द सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। इंसर्शन डिलीशन जो है वो कहीं भी की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में। अनदर एडवांटेज, और ये एडवांटेज हो गया इसका और लिंक लिस्ट का। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये लिंक लिस्ट इज दैट दे आर डायनामिक इन साइज। दूसरा एडवांटेज और डिफरेंस भी आप जो है वो दे सकते हैं कि जो अरे होती थी वो हमारे पास फिक्स्ड साइज़ की होती है, और जो लिंक लिस्ट होती है वो डायनामिक साइज़ की होती है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। नो नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ लिंक लिस्ट एट द स्टार्ट। उसको उसमें स्टार्ट में ही हमें फिक्स्ड करना होता था ना कि ये साइज़ है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें हम ग्रो करना चाहें कर सकते हैं, श्रिंक करना चाहें एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो singly linked list is basic and simple type of list. It maintains two parts in each node, ठीक है। हर नोड में दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल होती है और इसमें डाटा स्टोर जो हो रहा है वो, और सिंपल जो रेफरेंस होगा वो होगा, ठीक है। सिंगल जो होगी, जो कि ऊपर हमने डायग्राम देखी थी, वो सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस होगा, डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस होगा, डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस होगा। जो लास्ट वाली है वो नल होगी क्योंकि उससे आगे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। Last node of linked list contains null because it does not refer to any other node, ठीक है। नेक्स्ट डबल लिंक लिस्ट। डबल में क्या होगा, प्रीवियस का एड्रेस भी होगा और अगले का एड्रेस भी होगा। डबल लिंक लिस्ट इज कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट बिकॉज इसमें जो है वो इट प्रोवाइड्स मोर एंड एडवांटेजेस। मोर एडवांटेज इसमें क्या होता है कि ये ट्रेवर्सल होती है, बोथ डायरेक्शन में होती है, और इसका पर्पस जो होता है कि इट नीड्स टू मेंटेन पॉइंटर फॉर बोथ डायरेक्शन, रेफरेंस ऑफ प्रीवियस नोड एंड रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। ये रेफरेंस ऑफ प्रीवियस नोड और रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड यहाँ पे होगा, और ये डाटा होगा यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम भी आपको हर बार साथ में बनानी होगी जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा, या डिफरेंस भी आ जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक रेफरेंस ऑफ प्रीवियस, डाटा टू बी स्टोर्ड, और रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसकी जो डायग्राम है आपके पास वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस वाला नल है फर्स्ट में, और लास्ट में जो है नेक्स्ट का नल है, क्योंकि इससे आगे कोई वैल्यू नहीं होगी, और प्रीवियस फर्स्ट के इससे पीछे भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हेड फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हेड कहलाएगा, फर्स्ट डाटा जो स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी ये आपके पास इसी तरह से वैल्यूज होंगी। द फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड इन सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट contains null because it does not refer to any other node as you know. नेक्स्ट आपके पास जो है वो सर्कुलर है। अब यहाँ पे कोई नल नहीं होगा, ठीक है, ना प्रीवियस ना जो है वो फ्रंट, कोई भी नल आपके पास नहीं होगा। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन सर्कुलर, सर्कल के फॉर्म में होते हैं तमाम नोड्स, आपस में कनेक्शन होता है उनका, फॉर्मिंग अ लूप अनलाइक अदर टाइप्स वेयर लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू null. The last node is circular link is connected back to the first node, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो अगेन फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जो फर्स्ट होगा वो जब डबल होगी, डबल में फर्स्ट वाला लास्ट के साथ। ये सिंगली के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और नीचे आपके पास डबली के बारे में आ जाएगा, ठीक है।
सिंगली में क्या होता है कि लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले के साथ लिंक्ड होता है। देयरफॉर व्हाइल ट्रेवर्सिंग इन सर्कुलर लिंक्ड इट नेवर रीच टू द नल, और सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट इस तरह से ये जो है वो शो की जाती है। ठीक है, और डब्ली की बात करें तो ये आपके पास है circular linked list could be made from both of the above types. For example, singly linked list or doubly linked list, और shown circular doubly linked list जो है वो ये है, और इसमें क्या आता है कि लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट के साथ कनेक्टेड होगा और फर्स्ट वाला लास्ट के साथ कनेक्टेड होगा, डब्ली टबी होगी, दोनों ही नल नहीं होंगे। द प्रीवियस वाला फर्स्ट का प्रीवियस वाला और लास्ट का ये नेक्स्ट वाला, दोनों में से कोई भी जो है वो क्या नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा, नल नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जो है वो डिफरेंस, कुछ एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पहले देख लेते हैं। उसको अरे एंड लिंक्ड लिस्ट में तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अरे की डेफिनेशन के वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें फिक्स साइज होता है, और जो लिंक लिस्ट होती है उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें नोड्स होते हैं, और हर नोड जो होता है उसका क्या होता है, डाटा, और उसका पॉइंटर मतलब रेफरेंस, जो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है वो शामिल होता है। तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। ठीक है, खैर अभी हम ये देख लेते हैं इसकी तरफ। दे हैव फिक्स्ड साइज, उसका फिक्स साइज होता है अरे का, और जो आपके पास होती है ना लिंक्ड लिस्ट, वो ग्रो और श्रिंक कर सकती है डायनामिकली एज एलिमेंट्स आर एडेड और रिमूव, जैसे जैसे एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव किया जाता है। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन मतलब कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मेमोरी में कंजक्टिव जगह बनी होती हैं, जैसा कि आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस, इनमें कंटिग्यूस कंजक्टिव लोकेशंस नहीं होती हैं मेमोरी में, और ईच एलिमेंट जो होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट का साथ में पॉइंटर भी यानी कि रेफरेंस भी रखता है। ठीक है, ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, और लिंक एक मतलब बना हुआ होता है। दे अलाउ फॉर फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग देयर इंडेक्स को यूज़ करते हुए या इंडिसेस को यूज़ करते हुए डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए ये फास्ट भी होता है। ठीक, दे हैव स्लो एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू अरेज एज दे आर एलिमेंट्स आर एक्सेस सिक्वेंशली, इसमें एलिमेंट्स को सीक्वेंस में एक्सेस करना होता है, इसलिए ये जो है वो स्लो होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आपके पास पॉइंट क्या आ जाता है कि दे आर कैश फ्रेंडली ड्यू टू कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, कैश फ्रेंडली होती है, और जो आपके पास लिंक्ड लिस्ट होती है वो दे अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स एट एनी पॉइंट, इसमें इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंटली हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। नीचे इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके, तो तब आपको इसका अच्छे से समझ आ जाएगा। आप जो है वो एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली इंडेक्सेस के ज़रिए से, जिससे टाइम विद इन टाइम मतलब लिमिट होती है। ठीक है, मेमोरी जो है वो कॉन्टिग्यूसली स्टोर होती है, जो कि कैशे एफिशिएंसी को और स्पीड को बढ़ा देती है, और अरे जो है वो एक सिंपलेस्ट आपके पास डाटा स्ट्रक्चर होता है कि जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स आपको सिंपल सिंटैक्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल वे प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन का। अरे जो है वो डायरेक्ट एक्सेसिंग प्रोवाइड करती है, इंडेक्सेस के ज़रिए से हम डायरेक्टली एक्सेस जो भी एलिमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स एक्सेस डायरेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा अरे जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस भी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे हम टेबल्स वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मतलब टेबल्स के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कशन या कुछ भी ऐसा करना हो, एक्सेस करना हो तो वो कर सकते हैं, मैट्रिसेस, ग्रिड्स वगैरह। ठीक है, दे आर परफेक्ट फॉर फिक्स्ड डाटा, फिक्स साइज होता है डाटा सेट्स के लिए। ठीक है, और जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन होंगे, फिक्स साइज है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे नोन होंगे वहाँ पे ये बेस्ट होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका फिक्स साइज होता है, इसलिए मेमोरी वेस्टेज भी होती है, मतलब साइज हमने फिक्स कर दिया होता है और हम जो है वो अरे छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज मतलब पूरी नहीं होगी फिर। और अगर अरे जो है वो बहुत छोटी है तो रिक्वायर्ड डाटा से तो ओवर फ्लो के चांसेस होंगे। ओवरफ्लो जो है वो क्या होता है ओवरफ्लो इसमें कि अगर आपके पास डाटा जो है वो थोड़ा है और मेमोरी स्पेस जो है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ़्लो ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है वो उसमें फिट
जो जो मेमोरी स्पेस है, जो जगह है उसमें फिट नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, और एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो अरेज आर लेस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसको डायनामिक डाटा हैंडल करना पड़ता है। मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता, डायनामिक फिक्स्ड होता है ना साइज़। तो अगर इसको चेंज करना हो तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, कॉस्टली भी होता है, ठीक है। और लार्ज डाटा सेट्स के लिए जो है वो ये एफिशिएंट नहीं होता मेमोरी एलोकेशन के टर्म्स में। जो अगर लार्ज एलिमेंट डाटा सेट्स है तो उसके लिए अरे बेस्ट नहीं होगी। और अरेज जो हैं वो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को, जैसा कि ट्रीज, ग्राफ्स वगैरह को नहीं करता सपोर्ट। और अगर इससे हमें टैली करना होता है, मतलब अरेज में ये यूज़ करना है, तो उसके लिए मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ेगी हमें। और इंसर्शन और डिलीशन जो होती है अरेज के अंदर, वो एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमर और इनएफिशिएंट होती है, ठीक है। अब हम जो है वो देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लिंक्ड लिस्ट के। लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो ग्रो, आपको पता है, जैसा कि श्रिंक की जा सकती है डायनेमिकली, तो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड और रिमूव करना इसमें ईजी हो जाते हैं, ठीक है। और लिंक लिस्ट में जो है वो एफिशिएंट होता है इंसर्ट करने के लिए और डिलीशन के लिए। जैसा कि ऊपर हमने कहा कि ऐड और एलिमेंट्स को रिमूव करना डायनेमिक है ना, तो ईजी हो जाता है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपने हिसाब से जो है वो उसको ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। ऐड करने हैं तो ग्रो कर लेंगे और श्रिंक कर लेंगे अगर हमें रिमूव करना है। जबकि अरे में क्या होता था कि साइज़ फिक्स होता है, तो इसलिए अगर तो हमें ऐड करने हैं और हमारा साइज़ फिक्स है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो हम फ्लो जो है वो हमारा मतलब हमें डायनामिक उसको चेंज करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, फिट नहीं आएगा आपके पास जो होंगे एलिमेंट्स, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा उसका साइज़। और अगर रिमूव करना है तो फिर उस हिसाब से हमारा साइज़ जो है वो तो फिक्स्ड है, तो उसको साइज़ को हम श्रिंक नहीं कर सकते हैं अरेज के अंदर। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो वेस्टेज है वो हमारे पास बन जाती है अरे के अंदर, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन जो है वो आपके पास किसी भी पोजीशन पे हम कर सकते हैं, इसमें एफिशिएंट होती है। और लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये आपके पास स्टैक्स, क्यूज और ट्रीज सबके लिए बेस्ट होती है, ठीक है। जबकि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो लिंक लिस्ट जो है वो मोर मेमोरी देन अरेज, मतलब इसको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि साथ में इसके डाटा के साथ पॉइंटर की भी ज़रूरत होती है ना, इसलिए नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है, रेफरेंस, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस भी चाहिए होता है, तो इसलिए मेमोरी में ज़्यादा जगह चाहिए, एक तो डाटा के लिए और एक दूसरा पॉइंटर के लिए। तो लिंक लिस्ट हैव स्लोअर सर्च टाइम्स, सर्च टाइम इसका जो है वो स्लो होता है क्योंकि इसमें सीक्वेंस के फॉर्म में सीक्वेंशियली एक्सेस करना होता है एलिमेंट्स को। और लिंक लिस्ट जो है होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास जो है वो डिसएडवांटेजेस थे। कम्प्लेक्स क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है वो नोड्स की मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। पॉइंटर्स के साथ नोड्स को जो है वो मैनेज करना, केयरफुली मैनेज करना पड़ता है कि हर नेक्स्ट का जो आपके पास रेफरेंस है वो साथ में उसी नेक्स्ट उसी के साथ जो नेक्स्ट का रेफरेंस है वो भी आपको साथ में मैनेज करना होता है, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। अभी आपके पास कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट है जो कि अरे से रिलेटेड है, और फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इमेज पिक्सल है, स्टूडेंट ग्रेड्स, कैलेंडर इवेंट्स, गेम हाई स्कोर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास लिंक लिस्ट की एग्जांपल्स हैं, जैसा कि म्यूज़िक प्लेलिस्ट है, ट्रेन कार्ड्स है, उसके अलावा ब्राउज़र हिस्ट्री है, डाटाबेस, क्यूरी, रिज़ल्ट, अनडू, रीडू फंक्शनैलिटी, फ़ोटो व्यूवर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स इसकी आ जाएंगी लिंक लिस्ट की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपने राय का इज़हार करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।